नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। और मैं हूं भुवन शर्मा, लेकर हाजिर है हरियाणा की आवाज। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो आज कुरुक्षेत्र नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर होड़ मची हुई है। सफाई कर्मचारी पद का आवेदन करने आए लोगों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी रिश्वत लेकर अपने चहेतों को ये नौकरियां दे रहे हैं। वहीं मीडिया को उसकी सूचना मिलते ही परिषद के आवेदन लेने वाले अधिकारी जो है अपनी अपनी कुर्सियों से नदारद हो गए। क्या सच में रिश्वत लेकर होती है प्रदेश में नियुक्तियां? ये बड़ा सवाल, आज इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल है। आखिर क्यों उठ रही है सरकार की ईमानदारी पर उंगली? देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। धीरेन्द्र जी आवाज मिल रही है आपको? देवेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पाया। लेकिन क्या सच में रिश्वत लेकर होती है प्रदेश में नियुक्तियां? आखिर क्यों उठ रही है सरकार की ईमानदारी पर उंगलियां? ये बड़ा सवाल आज हरियाणा की आवाज में। तो वाकई में क्या रिश्वत लेकर जो नियुक्तियां हैं वो प्रदेश के अंदर होती हैं? और जो आज हम सवाल लेकर आए हैं वो कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर नगर पालिका परिषद के अंदर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन वहां पर रिश्वत का बोलबाला चल रहा है। और जब मीडिया को इस पूरे विषय की जानकारी हुई तो जो अधिकारी नियुक्ति करने वाले हैं वो अपनी अपनी कुर्सियों से नदारद नजर आए। तो सवाल यहां पर यह है, क्या प्रदेश के अंदर जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उसमें रिश्वत चलती है? तो आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और जो नंबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र नगर परिषद की एक घटना है जहां पर आवेदनकर्ता आवेदन करने आए, होड़ मची हुई है। वहां सैकड़ों की तादाद में आवेदनकर्ता हैं, लेकिन नाराज लोगों ने कहा कि यहां पर अनियमितता बरती जा रही है, अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही। तो साफ तौर पर सरकार के काम पर उंगली यहां पर उठनी शुरू हो गई है। देवेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए झज्जर से। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर बताएं। सर जी, ये जो इंटरव्यू सिस्टम है, ये बोर्ड है, ये बिल्कुल खराब है जी। इसमें इंटरव्यू पे जिसके कम नंबर होते हैं टेस्ट में उसको ज्यादा दे देते हैं और वो अपने और साथी को लगा देते हैं नौकरी पैसे लेकर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। तो इनका भी यही कहना है। कि रिश्वत देके सारी जो नौकरियां हैं या जो नियुक्तियां हैं वो हरियाणा के अंदर की जाती हैं। हरियाणा के अंदर क्षेत्रवाद रिश्वत के आधार पर किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं होती है। सभी नौकरियां रिश्वत और क्षेत्रवाद के आधार पर, और ये आज से नहीं, प्राचीन समय से चल रहा है। इसमें हरियाणा के अंदर तो खास कर भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो रहा है जब से हरियाणा बना है। तकरीबन सभी नौकरियों में भेदभाव पाई जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सफाई कर्मचारी पद का आवेदन करने के लिए कुरुक्षेत्र नगर परिषद में आवेदनकर्ता पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर सरकार जो है अनियमितता बरत रही, प्रशासन जो अनियमितता बरत रहा है, रिश्वत लेकर काम किया जा रहा है, नियुक्तियां की जा रही। तो बड़ा आरोप कुरुक्षेत्र नगर परिषद के आवेदनकर्ता वहां पर जो आवेदन करने आए थे नौकरी के लिए, उन्होंने उठाया है। तो बड़ा सवाल हरियाणा की आवाज में कि आखिर क्या सच में रिश्वत लेकर होती है?
खिलाफ आवाज उठाई? अगर ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं आखिर आपकी राय क्या है, इस पर आपका जवाब क्या है। तो वाकई में कुरुक्षेत्र में जो घटना घटी है, कुरुक्षेत्र नगर परिषद में आवेदनकर्ता आए थे आवेदन करने, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर चहेतों को, यहाँ पर रिश्वतदारों को नौकरियां दी जा रही। तो वाकई में बहुत अहम सवाल है और प्रदेश के अंदर इस वक्त रिश्वत का बोलबाला है, ये एक अहम सवाल है। और क्या कुछ आप अपनी राय रखते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी नियुक्तियां निकलती हैं उसमें रिश्वत चलती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना रिश्वत की नियुक्तियां नहीं हो सकती? इस पर आप क्या कुछ राय अपनी रखते हैं, आप हमें बता सकते हैं। जो नंबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र का भी ये ताजा मामला है, जहां पर नगर पालिका परिषद के अंदर सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां होनी है, लेकिन वहां पर भी रिश्वत का बोलबाला देखने को मिल रहा है। वाकई नहीं हो रही। शुरुआत से हम कह रहे हैं कि पूरे समूचे प्रदेश की बात हो रही है। एक तरफ सरकार जो है वो दावे करती है कि ट्रांसपेरेंसी जो है सिस्टम में बरती जा रही है, नौकरियां जो होती हैं एक ट्रांसपेरेंट वे में नौकरियां होती हैं, पब्लिक डोमेन में बातों को लाया जाता है, चीजों को लाया जाता है। लेकिन जमीनी हालात क्या है वो कुरुक्षेत्र नगर परिषद में देखे गए, जहां पर हमें अधिकारियों से बात तो करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी कुर्सी से ही नदारद थे, तो जवाबदेही किससे लें? ऐसे में अधिकारियों की कार्यप्रणाली, अधिकारियों की कार्यशैली देखकर यहाँ पर सवाल और भी पुख्ता हो जाता है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो भी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करती है कि ये रिश्वत का जो पूरा खेल है बहुत समय से चल रहा है। और कुरुक्षेत्र की ही ये बात नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि जब भी इस तरीके की नियुक्तियां निकलती हैं तो वहां पर क्या कुछ आलम होता होगा और किस तरीके से रिश्वत का बोलबाला वहां पर देखने को मिलता होगा। हालांकि अब कुरुक्षेत्र के अंदर भी ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर जितनी भी नियुक्तियां हैं उसमें रिश्वत का बोलबाला चलता है, रिश्वत लेके नियुक्तियां होती हैं? आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, आप हमें जरूर बताइए। और हरियाणा की आवाज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। कीमती लाल अंबाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। हेलो जी सर। साहब, ये जो अपॉइंटमेंट साहब दिखा रहे हैं ये खाली छोटे लेवल की हैं, जो बड़े लेवल की भर्तियां हैं एसएससी वगैरह की, एचपीएससी वगैरह की, उसके बारे में आपको प्रोग्राम करेगा बढ़िया सा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी दरअसल सिर्फ उदाहरण मात्र है। आपको क्या लगता है कि सरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत पा रही है या फिर कहां पर कुछ कमी दिख रहे हैं आप? अरे मैं तो खुद इस मामले में भुगत भोगी हूँ जनाब। मेरा अपना एक केस है जेई की भर्ती के लिए, 4 साल पहले की भर्ती है वो जी, और वो मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज भी की हुई है जी। और उसके बारे में अब अदालतों का रवैया तो उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन ये सरकारें अपना काम करती हैं और निकल जाती हैं पैसे बना के। चलिए बहुत शुक्रिया। तो खींच एक अंदर लोगों के अंदर है, इसको लेकर पीड़ित ये थे कि इस चीजों से 2-4 हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कम छोटे लेवल पे ही नहीं, बड़े लेवल पे भी एसएससी की बात करें वहां पर भी, और बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़ी नियुक्तियां होती है, वहां पर भी इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। तो वाकई में, और ये बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर आपको क्या लगता है कि जो भी नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो बड़े लेवल की हों चाहे वो छोटे लेवल की हों, लेकिन क्या वहां पे रिश्वत का बोलबाला है? क्या आपको लगता है कि बिना रिश्वत के कोई भी नियुक्ति नहीं हो सकती हरियाणा प्रदेश के अंदर? आप क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, आप हमें बता सकते हैं। और जो नंबर है वो लगातार हम आपको और हरियाणा की आवाज में देकर नियुक्तियां होती है, अनियमितता नियुक्तियों में बढ़ती जाती है, अपने चहेतों को प्राथमिकता दी जाती है। और कहीं ना कहीं जनता भी क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है,
ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो दोनों ही पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर जनता रिश्वत देगी तभी बात आगे बढ़ेगी, ये बात भी अमूमन कही जाती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में हम एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर एक आम राय बनाने की कोशिश हो रही है कि क्या वाकई में इस तरह की घटनाएं होती है? क्या आपने ऐसी घटनाओं को फेस किया है? क्या आपको लगता है कि जो नियुक्तियां सरकार में होती हैं वो उसमें अनियमितता बरती जाती है, उसमें रिश्वत ली जाती है? अपना जवाब देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए, इस बीच बलवंत हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बलवंत जी नमस्कार। हाँ जी सर, में धांधली होती है, रिश्वत चलती है। अभी जो पीछे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती हुई तो घर का इन्होंने रिश्तेदारों का बोर्ड बना लिया, लेकिन सर कार्रवाई तो नहीं हो रही ना कहीं से। जी जी जी, कोई जांच, सीबीआई जांच या कोई पार्टी इसके खिलाफ बोले, विपक्षी नेता ने किसी ने आवाज नहीं उठाई जी। तो क्या माना जाए, मिली भगत है? चलिए, शुक्रिया बलवंत जी। इंद्र सिंह जी रतिया से हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंद्र सिंह जी नमस्कार। चलिए, इंद्र सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर अमूमन जनता की भी यही राय है कि ये जो नियुक्तियां हैं उसके अंदर धांधलियां होती हैं और धांधली में जो रिश्वत है वो बड़े पैमाने पर चलती है। अब तक जो भी कॉल्स आई है उसमें कमोबेश यही स्थितियां निकलकर सामने आ रही है। वाकई में स्थितियां जो है कमोबेश एक जैसी है, एक राय बनती नजर तो जरूर आ रही है यहाँ पर आयुष की। यहाँ पर शायद जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। फिलहाल के लिए एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, इसी मुद्दे के साथ फौरन लौटेंगे। मन में विश्वास। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, और हरियाणा की आवाज में आज हम आपके बीच में सवाल लेकर आए हैं कि क्या प्रदेश के अंदर जितनी भी सरकारी नियुक्तियां होती हैं उसमें रिश्वत ली जाती है, क्या धांधली होती है? आप क्या कुछ इस पर अपनी राय रखते हैं, हमें बता सकते हैं। फोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बताइए क्या कुछ है आपकी राय। बिना रिश्वत के, बगैर रिश्वत के आप ये नौकरियां नहीं पा सकते। क्या रिश्वत ही एकमात्र विकल्प बचा है इन नौकरियों को पाने का? आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये जो नियुक्तियां हैं इसमें रिश्वत जमकर चलती है? आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए। रोहतक से रामचंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामचंद्र जी नमस्कार। क्या ये जो नियुक्तियां हैं इसमें रिश्वत
पर जो आवेदनकर्ता पहुंचे उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्तियों को लेकर जो है यहाँ पर रिश्वत ली जा रही है, अपने चहेतों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। तो वहीं से ये सवाल उठा हुआ है कि आखिर क्या ये सूबे में आम हो चला है, क्या इस तरह से जो नियुक्तियां होती है उसमें रिश्वत ली जाती है। चलिए, अशोक मलिक जी गोहाना से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार। हेलो। बिल्कुल अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो अशोक जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर। जी सर, जो आज का सवाल है वो नियुक्तियों को लेकर के है, उस पर क्या कुछ राय है आपकी? क्या नियुक्तियों में रिश्वतें ली जाती? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है और अधिकारी रिश्वत लेकर चहेतों को नौकरी देते हैं इस तरह से। विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरसा से। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, बताएं। पड़ती है जी। जी। और यहाँ पे जैसे भी जो नौकरियों के लिए बात कर रहे हो आप,